हाँ, अब देखें उत्तर में हिमालय है, हिमालय पर्वत उत्तर। अच्छा, दक्षिण में हिंद महासागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी, और ये लक्षद्वीप ये अरब सागर। अब उत्तर में जो हिमालय है और भारत का जो दक्षिणी ये कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 अंश ये भारत को दो भागों में बांट देती है, ये उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत। कर्क रेखा के नीचे का भाग ये कम चौड़ा है और उत्तर का भाग अधिक है। ये 68.7 पूरब और ये 97.25। अब इधर गुजरात है ये, और इधर ये अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल, इसको आप माइनस कर देंगे 97.25 में से 68.7, तो लगभग 30, लगभग 30 देशांतर का अंतर। अच्छा, अब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर। ये क्वेश्चन आता है कि गुजरात और अरुणाचल के समय में कितने घंटे का अंतर है, तब आप लिखेंगे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। हाँ, ये कैसे है, क्योंकि ये 30 देशांतर है। गुजरात और अरुणाचल में कितने देशांतर का अंतर है, 30 देशांतर, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय। अच्छा, तो 30 को जाने में 120 मिनट हो जाएंगे, तो 120 मिनट 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 120 मिनट बराबर 120/60 बराबर 2। कितने घंटे का अंतर हो गया, 2 घंटे। तो ये क्वेश्चन आता है गुजरात और अरुणाचल के समय में 2 घंटे का अंतर क्यों। तब आप लिखेंगे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर इसलिए है क्योंकि ये 30 देशांतर का अंतर है। कितने देशांतर का, 30, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय, और 30 में कितना हो गई, 120 मिनट। इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर। आपकी बुक में भी लिखा है अक्षांश और देशांतर में लगभग 30 का अंतर, फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण की विस्तार से कम। गुजरात और अरुणाचल के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर। कितना हमने बताया, 2। अब भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है, हमारी जो मानक यामोत्तर रेखा है
ये 82.5 अंश, क्या लिख लें, मानक या उत्तर रेखा 82.5 अंश। क्योंकि इसी रेखा का जो समय है वो हमारे देश की सारी घड़ियों का, सारी जो घड़ियां हैं वो यही समय बताती हैं। और ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर, उत्तर प्रदेश के मिर्जा, तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है, तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा है वो 82.5 अंश पूर्वी दिशा, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये रेखा। अच्छा, ये एक मानक यामोत्तर रेखा है। मानक यामोत्तर रेखा किसे कहते हैं, मानक यामोत्तर रेखा वो रेखा होती है जिसमें जो किसी भी देश का एक प्रमाणित समय यह निर्धारित होता है, उस रेखा का नाम हम मानक यामोत्तर रेखा के नाम से उसे जाना जाता है। इससे आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें कई क्वेश्चन बन गए, क्योंकि भारत का, गुजरात का जो देशांतर है वो 68.7 है, अरुणाचल प्रदेश का जो देशांतर है वो 97.25 है। और इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि हर एक में ये 30 देशांतर हो गए और एक देशांतर से दूसरे तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। इसको आप समझ लेंगे और इसे पढ़ लेंगे। अब है भारत और विश्व। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है कि हिंद महासागर की स्थिति भारत में केंद्रीय स्थिति क्यों। तो हिंद महासागर की जो स्थिति है भारत में केंद्रीय स्थिति ये है क्योंकि यदि पूरब की ओर जाएं, इधर पश्चिम से आने वाला जो भी जलयान है वो पूरब की ओर जाएगा तो वो हिंद महासागर से होके जाता है। तो बीच में क्या आ गया, हिंद महासागर। इधर पूरब से कोई भी जलयान आता है तो भी, और पश्चिम को जाएगा तो भी वो किससे होकर के जाएगा, हिंद महासागर से। चाहे पूरब से पश्चिम की ओर जाए, चाहे पश्चिम से पूरब की ओर जाए, चाहे चीन से, जापान से, या दक्षिण कोरिया से, और हम किधर जाए, अफ्रीका की, अफ्रीका, यूरोप या खाड़ी देश, तो आपको होकर के कहां से जाना है, हिंद महासागर। इसीलिए भारत की स्थिति, जो हिंद महासागर की स्थिति भारत में केंद्रीय, क्वेश्चन आता है हिंद महासागर की स्थिति भारत में केंद्रीय स्थिति कैसे है, तब आप इसका आंसर लिखेंगे हिंद महासागर की स्थिति भारत में केंद्रीय स्थिति इस प्रकार है, चाहे आप जापान से, चीन से, दक्षिणी कोरिया से हो करके अफ्रीका, यूरोप या खाड़ी देश में जाते हैं तो आपको कहां से जाना है, हिंद महासागर, या अफ्रीका, यूरोप, खाड़ी देश से यदि आप जापान, दक्षिणी कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं भी जाएंगे पूरब की ओर तो आप किससे होकर के जाएंगे, हिंद महासागर। इसीलिए हिंद महासागर की स्थिति भारत में एक केंद्रीय स्थिति, क्वेश्चन लिखेंगे हिंद महासागर की स्थिति भारत में केंद्रीय स्थिति क्यों है।
तो इसका ये है कि आप चाहे हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्ष पर फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों को पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाया हुआ है। हिंद महासागर के किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण भारत का महासागर का नाम इसके नाम पर पूरे विश्व में जो स्थिति हिंद महासागर की है वो स्थिति किसी भी दूसरे देश की नहीं। इसीलिए हिंद महासागर की स्थिति भारत में एक केंद्रीय स्थिति। क्वेश्चन लिख लेंगे। हिंद महासागर की स्थिति भारत में केंद्रीय स्थिति क्यों है? इसका आंसर है हिंद महासागर की स्थिति भारत में केंद्रीय स्थिति इसलिए है क्योंकि चाहे आप पश्चिम से पूरब की ओर जाएं तब भी आपको कहां से होकर के जाना है? हिंद महासागर। चाहे पूरब से पश्चिम की ओर होकर के जाएं फिर भी आपको कहां से होकर के जाना है? हिंद महासागर। इसीलिए भारत की जो स्थिति है वो हिंद महासागर की जो स्थिति है भारत में एक केंद्रीय स्थिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारत की नॉर्थ से साउथ जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर और ये गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश है ये 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन आता है कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी। और गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई है तो वो कितनी है? 2333 किलोमीटर। और भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? ये चित्र आप 1.3 देख लेंगे। 1.3 इसको देखेंगे तो ये 2933 भारत की मानक यामोत्तर रेखा ये 82.5 अंश पूर्वी दिशा।